अगर आज हम आपसे पूछें कि ताजमहल मकबरा है या फिर मंदिर है तो आप चकरा जाएंगे। यही सवाल एक आम आदमी ने दरअसल सरकार से पूछ लिया है। सरकार ने तो खैर जवाब नहीं दिया। इसके बाद इस व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के तहत चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से इसकी शिकायत कर डाली। अब सीआईसी ने भारत सरकार से पूछा है कि वो बताएं ताजमहल मंदिर है या फिर मकबरा। सरकार से यह सवाल, इसका जवाब ढूंढा नहीं जा रहा। इस सवाल ने करीब 500 सालों से दबे इस विवाद को एक बार फिर जिंदा कर दिया। अब ये सवाल आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा कि ये सवाल पैदा हुआ कहां से। तो आज हम आपको इसी बात का जवाब देंगे और कुछ सबूत दिखाएंगे जिनके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि दरअसल ताजमहल कोई मकबरा नहीं बल्कि एक प्राचीन शिव मंदिर है। सफेद संगमरमर की आलीशान इमारत ताजमहल पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत की निशानी। वो इमारत जिसे दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्या है ताजमहल, मकबरा या मंदिर? शिव का मंदिर है ताजमहल, मुमताज का मकबरा है ताजमहल। इतिहास की किताबों में तो यही दर्ज है कि दुनिया की यह अजीम और दिलकश इमारत मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल की कब्र है। लेकिन एक बार फिर किताबों में दर्ज इतिहास सवालों के घेरे में आ गया है। फिर से सवाल उठ गया है कि ताजमहल मकबरा है या शिव का मंदिर। ताजमहल को लेकर दशकों से बहस चली आ रही है। हर इतिहासकार अलग अलग दावे करता है, लेकिन सच पर सस्पेंस बरकरार है। मकबरा और मंदिर के फेर में फंसे ऐसे ही एक शख्स ने जवाब सीधे भारत सरकार से मांग लिया है। एक शख्स ने आरटीआई के जरिए सरकार से यह सवाल पूछा है कि ताजमहल मंदिर है या मकबरा, उसे बताया जाए। सवाल सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से पूछा गया है। हैरानी की बात यह है कि सवाल का जवाब सीआईसी के पास भी नहीं है, लिहाजा उसने इस मुद्दे को सरकार के सामने रख दिया है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ताजमहल के अस्तित्व को लेकर क्या जवाब दे उसे खुद नहीं मालूम, इसलिए उसने संस्कृति मंत्रालय से ही पूछा कि बताइए ताजमहल की हकीकत क्या है। अब सरकार पशुपेश में है कि क्या जवाब दे। संस्कृति मंत्रालय के मुखिया सवाल करने पर नो कमेंट कहकर चले गए। पूछा है कि क्या ताजमहल मकबरा है या मंदिर है? नहीं, अभी इस पे कोई नो कमेंट। मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आरटीआई का जवाब तो देना है। इसलिए सरकार ने मामला एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ा दिया और अपने सर्वे की बिना पर जवाब दाखिल करने को कहा है। बहरहाल हम आज बताएंगे कि ताजमहल क्यों मकबरा और मंदिर के बीच उलझा है। वो कौन से तथ्य हैं जो इस इमारत को विवादों के घेरे में ला रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है, समझती है, ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। ताजमहल को 1652 में शहनशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए याद में बनवाया था। ताजमहल मुमताज का मकबरा है, तो फिर आखिरी विवाद कहां से आ गया, क्यों आ गया, किस आधार पर आया कि ताजमहल दरअसल एक शिव मंदिर था, मंदिर को मकबरे में तब्दील किया गया है। दरअसल यह विवाद कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। अदालतों में केस तक चले हैं, सरकार के सामने भी सवाल उठे हैं, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। ताजमहल को शिव मंदिर साबित करने के जो भी सबूत पेश किए जाते हैं, आज हम आपको वो सारे सबूत दिखाएंगे। और इन सबूतों को देखकर हर किसी को लग सकता है कि वाकई ताजमहल कभी एक शिव मंदिर रहा होगा। इसके ऐतिहासिक सबूतों पर तो हम बाद में जाएंगे, पहले वो दिखाते हैं जो नंगी आंखों से भी दिखता है। ताजमहल आपने भी देखा होगा, सामने से ना देखा हो तो तस्वीर तो जरूर देखी होगी, लेकिन शायद ध्यान ना दिया हो। अब दीजिए, ताजमहल के शानदार गुंबद को देखिए। गुंबद के शिखर पर जो आकृति दिख रही है उसे चांद तारा बताया जाता है। अब थोड़ा करीब से देखिए, कुछ अलग दिखा। सबसे ऊपर नारियल, उसके नीचे आम के पत्तों की आकृति, उसके नीचे कलश और सबसे नीचे चांद। हिंदू पूजा पद्धति में देवताओं का आह्वान करते वक्त जिस कलश की स्थापना होती है उसमें भी यही होता है। कलश, आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। इस्लाम में इसका कोई महत्व नहीं है। फिर मकबरे के शिखर पर इसका क्या काम?
गुंबद बहुत ऊपर है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर कलश के आकार का एक कुछ चीज़ है जिसके ऊपर नारियल रखा हुआ है। ठीक है, ये बातें उमड़ घुमड़ रही हैं लोगों के बीच में, लेकिन उनको भी उस तथ्य के पीछे भी जाना चाहिए, उसका चित्र जारी कर देना चाहिए। अब दूसरा सबूत देखिए। ताजमहल में जब आप घुसते हैं तो प्रवेश द्वार की नक्काशी देखिए। बेलों और लताओं से सजी दीवार है, लेकिन बीचों बीच लाल कमल बने हैं। कमल हिंदुओं के लिए पवित्र फूल है, पूजा में इसका इस्तेमाल होता है। मंदिरों में नक्काशी करके कमल बनाए जाते हैं, जबकि इस्लाम में मस्जिद या मकबरे में किसी तरह के फल फूल और पत्ती की नक्काशी नहीं की जाती। कलाकारी है दीवारों पर या खंभों पर या उसमें कमल के फूल, लाल कमल के फूलों का बड़ा प्रयोग किया गया है। और लाल कमल के फूल हमें लगता है कि हमारे सनातन में जितने महत्वपूर्ण है, जितना उनका वर्चस्व है या जितना उनका महात्म्य है, संभवतः इस्लाम में कमल के फूलों का इतना महत्व नहीं। हमारे लिए धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में कमल का फूल है। अब अंदर चलिए। अगर आप ताजमहल में गए होंगे तो ऊंचा शानदार गुंबद अंदर से भी देखा होगा। आप सिर उठाकर ऊपर देखेंगे तो नक्काशी गुंबद के अंदर की तरफ छत पर भी है। आपको सूर्य की आकृति दिखेगी। इस्लाम में चांद की मान्यता है, सूर्य की नहीं। दावा तो यह भी किया जाता है कि ताजमहल का जो हिस्सा बंद है उसकी छत पर बीचों बीच खुला हुआ कमल उकेरा गया है। इसकी तस्वीरें हैं। इसे भी लोग हिंदू मंदिर की निशानी मानते हैं। बाहर पहले थी लाल रंग की दीवार थी, बाद में थोड़े मार्बल लगा दिए गए। मूल ढांचा अष्टकोणीय जगह बनी हुई है, कमल है, सब दिखने में साफ साफ दिख रहा है कि सब हिंदू टेम्पल के निशान है। जब आप ताजमहल के अंदर घुसते हैं तो सामने ही दो कब्रों जैसी आकृतियां दिखती हैं। हालांकि ये ऊपरी फ्लोर है, इसलिए ये असली कब्र नहीं है। फिर भी इसके चारों तरफ बरामदा बना है। कब्र की परिक्रमा करने का तो रिवाज इस्लाम में नहीं है। हिंदू मंदिरों में देवस्थान की परिक्रमा के लिए गलियारा बनाया जाता है। ताजमहल में जब आप इस गलियारे में घूमेंगे तो दाईं ओर की दीवारों को ध्यान से देखिए, आपको फूल दिखेगा और देखते ही समझ जाएंगे ये आकृति ओम की है। ओम शब्द वैदिक हिंदू परंपरा का आधार है। ये मकबरे में कहां से आया, मकबरे में ओम शब्द क्यों बनाया गया, और एक नहीं, दीवारों पर हर तरफ आपको ओम ही ओम दिखाई देगा। ताजमहल को शिव मंदिर बताने वाले सबूत के तौर पर और भी चीजें पेश करते हैं। ताजमहल के अंदर एक कुआं भी है, इसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। शिव मंदिर में अक्सर कुआं, बावड़ी या कुंड बनाए जाते हैं, लेकिन मकबरे में कुआं खोदा गया हो इसका उदाहरण नहीं मिलता। कमल के फूल और गणेश की आकृति ये शिव मंदिर में हो सकती है, लेकिन मकबरे में नहीं। और ताजमहल में ये है। शिव मंदिर में नक्काशी करके नाग नागिन के जोड़े बने हुए तो दिखते हैं, लेकिन मकबरे में इनकी कोई जगह नहीं। पर ताजमहल की दीवारों पर नाग नागिन भी दिखते हैं। जब आप ताजमहल में घुसते हैं तो संगमरमर की सफेद इमारत के बगल में एक लाल पत्थर की बारादरी है। इस पर पत्थर लगा है। संगीत कक्ष है, जबकि मस्जिद या मकबरे के पास किसी तरह के शोर शराबे, गाने बजाने की मनाही है। फिर संगीत कक्ष क्यों बनाया गया? ताजमहल के मंदिर होने का दावा करने वाले कहते हैं मंदिरों में तो बाकायदा संगीत की शिक्षा दी जाती थी, इसलिए वहां संगीत कक्ष बनाया गया। जो मकबरा जहाँ पर है वहाँ पर बगल में नौबत खाना है, संगीतालय है। और हमारे यहाँ शिवालयों में आज भी जब आरती होती है तो वहाँ पर वाद्य वृंद बजाया जाता है, नगाड़े बजते हैं, झांझ बजता है और मजीरा बजता है, डमरू बजता है। तो वहाँ नौबत खाना होने का मतलब नहीं समझ में आता है कि किसी भी मकबरे के पास नौबत खाना या संगीतालय का होना थोड़ा सा विचार करने के लिए हम लोगों को प्रेरित करता है। ताजमहल के शिव मंदिर होने का दावा करने वालों के पास सबूत तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले वो नाम की बात करते हैं। सवाल पूछते हैं कि आखिर शाहजहां ने ताजमहल क्यों रखा? लोग जवाब देते हैं मुमताज महल के नाम पर, लेकिन हकीकत यह है कि मुमताज का पूरा नाम मुमताज उल जमानी था और किसी मस्जिद, मकबरे या फिर बिल्डिंग के लिए अफगानिस्तान या सऊदी अरब में महल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। दावा यह है कि ये शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय। इसके अपभ्रंश से ताजमहल बन गया।
जो महल शब्द है ताजमहल, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मुमताज महल के नाम पर मुम हटा के और ताजमहल कर दिया गया। लेकिन जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि किसी भी मुस्लिम देश में महल शब्द भवन के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। ये हमारे भारत में ही राजमहल शब्द का प्रयोग या महल का प्रयोग या महालय का प्रयोग होता रहा है। ताजमहल की भव्य इमारत के सर पर त्रिशूल, कलश, आम के पत्ते, नारियल, दीवारों पर नाग नागिन, कमल के फूल, पान के पत्ते और ओम का लिखा होना, ये सब आपने देखा। इस इमारत के कमरे में नक्काशी करके 108 कलश भी उकेरे गए हैं। हिंदू परंपरा में हम सब जानते हैं 108 पवित्र अंक माना गया है। इसी के आधार पर यह दावा किया कि यह शिव मंदिर है। यह सबूत तो खैर कोई भी यहां जाकर देख सकता है, इसके लिए गवाह और बयानों की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं देख सकते, ये छिपा दी गई हैं। ताजमहल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे लोगों के लिए बंद करके रखा गया है। लोग दावा करते हैं कि ताजमहल के इन्हीं हिस्सों में भगवान की मूर्तियां, चित्र, मंदिर के सारे अवशेष भरे पड़े हैं, इसीलिए इनको छिपाया गया। इससे रहस्य और आशंकाएं दोनों बढ़ जाती हैं। हम आपको बंद दरवाजों के पीछे छिपे उन रहस्यों के बारे में अब बताते हैं जो आप ताजमहल में खड़े होकर भी नहीं देख सकते। ताजमहल मकबरा है या शिवालय, ये एक विवाद का रूप ले चुका है। कई लोग मानते हैं कि इस महल के अंदर कई राज दफन हैं। ये ऐसे रहस्य हैं जिनका आपको ताजमहल जाकर भी पता नहीं चलेगा। कुछ दशक पहले तक लोग मकबरे के साथ साथ नीचे भी जा सकते थे, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। सवाल उठता है कि ताजमहल के नीचे ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ताजमहल की एक हकीकत जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि ताजमहल एक 7 मंजिला बिल्डिंग है। इसका सबसे निचला हिस्सा सीधे यमुना नदी की ओर खुलता है। नदी में जाने के लिए दरवाजे हैं जिन्हें बंद कर दिया गया था। जिसे मुमताज का मकबरा बताया जाता है वो 4थे फ्लोर पर है। लोगों को ऊपर तो नजर आता है, लेकिन जो नजर नहीं आता, जहां लोगों को जाने नहीं दिया जाता, वहां क्या है, ये एक बड़ा रहस्य है। कुछ समय पहले तक 3रे फ्लोर पर भी लोग जा सकते थे, लेकिन उसके नीचे नहीं जा सकते थे। उस वक्त कई लोगों ने अंदर की तस्वीरें ली। उन तस्वीरों से कई सवाल खड़े होते हैं। अब जरा इस दीवार को देखिए। ऐसा लग रहा है कि इस दरवाजे को हड़बड़ी में बंद किया गया है। दरअसल ये ताजमहल के नीचे के तलों में जाने वाला रास्ता है। ये सारे रास्ते क्यों बंद कर दिए गए? इन दीवारों के पीछे क्या है? ताजमहल को शिवालय मानने वाले लोग कहते हैं इन दीवारों के पीछे शिव मंदिर के अवशेष हैं। अब इन दरवाजों को देखिए। जिन दरवाजों से मुगल शहंशाह किले से ताजमहल पहुंचते थे, उन्हीं दरवाजों को ईंटों से बंद कर दिया गया है। 1980 के दशक तक यहाँ लकड़ी का दरवाजा था। पुराने समय की जितनी भी पेंटिंग्स हैं, उसमें यह दरवाजा खुला नजर आता है। 1974 में मार्विन मिल्स ने दरवाजे की लकड़ी की कार्बन डेंटिंग कराई थी। उससे पता लगा यह दरवाजा करीब 800 साल पुराना है, यानी ताजमहल से 300 साल पुराना। मतलब ताजमहल से 300 साल पहले वहां इमारत मौजूद थी, लेकिन अब यह दरवाजा बंद है। मतलब ये रास्ता कहां जाता है, किस कमरे में खुलता है? इन दरवाजों के पीछे कमरे और नीचे के मंजिलों में क्या दबा है, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। 1985 में एक प्रोफेसर मार्विन मिलर हुए। उन्होंने एक कार्बन डेटिंग के आधार पर जो ताजमहल का यमुना की ओर खुलने वाला दरवाज़ा है, उसकी जो उम्र है 1359 के आसपास, 1359 ईस्वी के आसपास आती है, जो शाहजहां का जो कालखंड था उससे 200-300 वर्ष पीछे का जाता है। ताजमहल को शिवालय बताने वालों का दावा है कि ताजमहल के पहले तल पर कई कमरे हैं। ये तस्वीरें ताजमहल के अंदर की हैं, लेकिन अब ये बंद पड़ा है। इन कमरों के अंदर क्या है ये किसी को नहीं मालूम। दावा ये किया जाता है कि पहले तल की दीवारों से संगमरमर को निकालकर शाहजहां ने ताजमहल का बाहरी हिस्सा सजाया था। इन दावों की सच्चाई का तभी पता चल सकता है जब इसकी जांच हो। अगर ये यूं ही बंद पड़ा रहा तो दुनिया को सच का पता नहीं चल पाएगा।
हमें लगता है कि सरकार को चाहिए कि अगर सचमुच उधर किसी को जाने नहीं दिया जाता, ये भ्रम है या सत्य है, ये लोगों के सामने आना चाहिए और सरकार को चाहिए कि पहल करके वो स्पष्ट करे स्थिति को कि हाँ उधर कमरे बंद नहीं हैं। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि नीचे के तलों में जो दीवारें हैं उस पर हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग्स और मूर्तियां हैं। इनके मुताबिक नीचे के तलों में कुल 22 कमरे हैं। सवाल उठता है, अगर ताजमहल मुमताज का मकबरा है तो शाहजहां ने मकबरे के नीचे 22 कमरे क्यों बनवाए? अगर कमरे बनवाए भी तो उसे बंद क्यों कर दिया गया? ऐसे कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि ताजमहल के बंद दरवाजों के पीछे वो राज छिपा है जिसके सामने आते ही ये साबित हो जाएगा कि ये मकबरा नहीं बल्कि शिव मंदिर है। 1977 में मैंने प्रयास की ताजमहल की बेस में जाने के लिए, और उस समय ताला लगी हुई थी। मैंने ताला खुलवाने के लिए कहा सरकार से, और उस समय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जिम्मेदारी थी, आजकल कल्चर की है। और वो मिनिस्टर थोड़ा घबरा गया तो उसने मोरारजी से कहा, तो मोरारजी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें इसमें क्या दिलचस्पी है, तुम तो अर्थशास्त्री हो। मैंने कहा मैं तो पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, तो इसीलिए मुझे पता होना चाहिए उसमें क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं परमिशन दूंगा, थोड़ी दिन के बाद पूछना। बट थोड़ी दिन के बाद सरकार ही चले गई थी। अब पहली बार मुझे मौका मिली है जो अपनी सरकार आई है, तो अगले साल मैं निश्चित तौर पर इस पर फैसला कराना चाहता हूँ। ताजमहल मकबरा है या शिवालय, इसका सही जवाब तभी मिल सकता है जब सरकार ताजमहल के बंद दरवाजों को इतिहासकारों और रिसर्चर्स के लिए खोले। देश विदेश के एक्सपर्ट्स और मॉडर्न साइंस के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढना ही सही तरीका है। ताजमहल के मकबरा होने पर सवालिया निशान मध्य प्रदेश में बना एक और मकबरा भी लगाता है। असल में मुमताज महल की मौत ताजमहल से 600 मील दूर बुरहानपुर में हुई थी। वहां भी मुमताज का मकबरा बना है। पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित किया हुआ है। यह ऐतिहासिक धरोहर है। सवाल यह है कि बुरहानपुर में मुमताज महल की मौत के 20 साल बाद बने ताजमहल में मुमताज को आखिर कैसे दफनाया गया? ताजमहल तो दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर दफन कई ऐसे रहस्य हैं जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आज तक इतिहासकारों ने नहीं दिया है और ना ही इस पर कोई रिसर्च करने की कोशिश की। पूरी दुनिया मानती है ताजमहल शाहजहां और मुमताज का मकबरा है, लेकिन अब एक शख्स ने सरकार से पूछा है क्या वाकई ये मुमताज का मकबरा है। यह सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि अगर ताजमहल मुमताज का मकबरा है तो फिर बुरहानपुर में क्या है? क्योंकि यह ऐतिहासिक सच है कि मुमताज महल की मौत बुरहानपुर में हुई थी। आगरा से करीब 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर बसा एक शहर है। यहां भी एक मुमताज का मकबरा है। एएसआई के संरक्षण में यह मकबरा आज भी ज्यों का त्यों है। इस बात पर कोई विवाद नहीं कि मुमताज की मौत 1631 को बुरहानपुर के बुलारा महल में हुई थी। मुमताज को वहीं दफना दिया गया था। इस पर भी कोई विवाद नहीं है कि ताजमहल 1652 में बनकर तैयार हुआ था, मतलब मुमताज की मौत के 20 साल बाद। यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या 20 साल तक कब्र में मुमताज की लाश सुरक्षित रही, डिकम्पोज नहीं हुई? ये तो नामुमकिन है। फिर 20 साल के बाद आगरा में क्या दफनाया गया? दूसरा सवाल यह भी है, क्या एक बार दफनाने के बाद लाश को निकालना इस्लाम में जायज है? इस सवाल पर भी इस्लाम के जानकारों में विवाद है कि अगर एक बार मुमताज को बुरहानपुर में दफना दिया गया तो फिर उनकी लाश को वहां से क्यों निकाला गया? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि ताजमहल को मुमताज का मकबरा बताने वाले इतिहासकारों ने अब तक ये सबूत क्यों नहीं दिए कि मुमताज की लाश को कब और कैसे बुरहानपुर से आगरा लाया गया। कुछ लोग ये मानते हैं कि 6 महीने बाद राजकुमार शाह शुजा की निगरानी में मुमताज की लाश को कब्र से खोदकर निकाला गया और आगरा लाया गया। लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देता कि जब ताजमहल तैयार नहीं था, फिर मुमताज की लाश को आगरा में कहां सुरक्षित रखा गया। मुमताज की मौत बुरहानपुर में, मुमताज की कब्र और मुमताज की लाश को आगरा लाने की पहेली ऐसी है
जिसे ताजमहल के मकबरा होने पर सवाल उठता है। हैरानी की बात है कि इतिहासकारों ने अब तक शाहजहां और औरंगजेब के जमाने में लिखी गई किताबों से एक भी ऐसा पन्ना नहीं निकाला जो इन सवालों का जवाब दे सके, जबकि शाहजहां के दौरान कई किताबें लिखी गईं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ताजमहल में दफन उन सबूतों का है जिसका जिक्र पीएन ओक जैसे इतिहासकार ने किया है।